हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है, हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। कौन है जो आपको याद कर रहा है, कर रही है, कर रहे हैं और क्यों? ठीक है, तो कौन व्यक्ति है, उनका ओवरऑल सब कुछ देखेंगे। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, स्वभाव कैसा है, क्या है, फिर हम बाद में देखेंगे कि क्यों याद कर रहे हैं। तो ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग है, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे उतना वैसे ही ले लें। जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। और जितना इसके भी हाथ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। ठीक है, तो ऑल गुड एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, प्लीज बताएं कि जो भी कलेक्टिव यहाँ तक आए हैं इनको कौन याद कर रहा है। हु इज मिसिंग, हु इज मिसिंग, कौन इनको बहुत याद कर रहा है, कर रही है, कौन याद कर रहे हैं इनको। जो लोग भी रीडिंग तक आए हैं प्लीज गाइड करें मुझे। ओके, दी थिंकिंग वोमैन, कोई लेडी है जो आपको बहुत याद कर रही है, कर रहे हैं। कोई मिसिंग एनर्जी है, कोई फीमेल, कोई लेडीज, कोई पर्सन जो है जो आपके बारे में कंटिन्यू सोच रहे हैं, सोच रही है, सोच रही है, सोच रही है। या फिर कोई फेमिनाइन एनर्जी में हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ लेडीज है जो आपके बारे में कंटिन्यू सोच रही है। और कौन है जो व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव्स के बारे में कंटिन्यू सोच रहे हैं। दिशन, देखेंगे इसमें ये चीज है कि कोई या तो कहीं आप रोक दिए गए थे, कहीं फंसे पड़े थे, कहीं कुछ था, किसी को अच्छा लग रहा था, आपकी लाइफ में हार्मनी आ गई है। बहुत लोगों के लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है। इमोशन बैलेंस हुआ है, म्यूजिक वगैरह में आपको इंटरेस्ट आया है, सिंगिंग वगैरह में आया है। जिन लोगों का बेबी नहीं हो रहा था, शायद बेबी का एक्सपेक्टेशन पूरा हुआ है या होने वाला है, या बेबी से आप मिल सकते हैं, बच्चे से। कुछ ऐसी चीज़ जो आपके लाइफ में एक उजालापन आया है और किसी को परेशान कर रहा है, कर रही है। ठीक है, कोई परेशान हो रहा है। ठीक है, फीमेल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कौन है जो व्यूअर्स को, कलेक्टिव को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं? कौन है? केयरिंग कनेक्शन, कोई पार्टनर, कोई लवर, मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल, जो केयरिंग कनेक्शन हुआ करता था, या आपने उनके साथ बहुत ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन बना के रखा था, या किन्हीं और ने बना के रखा था, या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गया है। ठीक है, ये भी हो सकता है। या कोई बच्चा का लेके कोई झगड़े वगड़े हुए हैं, कोई बेबी को लेके, किसी चीज़ को लेके कोई आपको बहुत बैडली मिस कर रहा है। हु इज मिसिंग, यहाँ फैमिली के ही लोग हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई सिस्टर ब्रदर्स हो सकते हैं। पर्सन तो है केयरिंग कनेक्शन, यानी लवर्स, रोमांस, इश्क, मोहब्बत में कोई एक्स, या जिनका नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए हैं, लंबे समय से नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ रहा है, कोई ट्रांसफॉर्म हुए हैं। तो हाँ, है यहाँ पे कि कोई आपके बारे में सोच रहा है, कोई आपको वाकई याद कर रहा है। हु इज मिसिंग, कौन है, कौन मिस कर रहे हैं व्यूअर्स को? व्यूअर्स को मिस कौन कर रहे हैं, प्लीज बताएं। ओ गॉड, द थिंकिंग मैन, थिंकिंग वुमन, केयरिंग कनेक्शन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। भाई आप बैलेंस हो चुके हैं। ठीक है, अगर कोई थर्ड पार्टी था तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल में कोई मतलब गए थे, या कोई यहाँ रिलेशन के लिए बहुत आ रहे हैं। एक चीज़ और बता दें, ये थिंकिंग मैन और थिंकिंग वोमैन थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं, आपके फैमिली के हो सकते हैं, या इन लॉज के फैमिली के हो सकते हैं, जो आप दोनों के रिश्ते में कांटे थे, जो आपके रिश्ते में बहुत कांटे लगा गए, ये भी हो सकते हैं। तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजेलिक वाइब्स है आपके अंदर में। ठीक है,
कोई हाथ से निकल गया, निकल गई, या फिर ऐसा हो सकता है जिसके बारे में आप कंटिन्यू सोचते रहते हैं, शायद वो आपके लिए सोच रहे हैं, जिनको आप याद करते हैं शायद वो आपको याद कर रहे हैं, ये भी चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पेशेंस, सब्र रखे हुए हैं यहाँ पे, किसी का सब्र का पैमाना ख़त्म हो रहा है, किसी को सब्र रखा नहीं जा रहा है लेकिन फिर भी रखना पड़ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि बीच में पागलपंती से कुछ होना जाना है नहीं। तो नंबर 47, नंबर 1, 14, 58 एंड 46 एंड 16, कुछ आपके लाइफ में कुछ तूफान, कुछ जलजला, कुछ ऐसा चीज आया है जिसके लिए ये पर्सन मतलब वजह बने हैं। पार्टनर हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, खुद के मतलब क्या बोले उसको, कजन्स हो सकते हैं, या फिर सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ यहाँ हो सकते हैं। ठीक है, या फिर थर्ड पार्टी हो सकती है जिन्होंने आपके साथ चीटिंग किए, धोखा दिए, आपके रिश्ते में काफ़ी आग लगाए, तूफान किए बहुत। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन भी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो सकते हैं जो आपको बहुत मतलब बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति थे, पैसे पकड़ के बैठते थे और आपको कहीं बंधक बना के भी रखे थे, ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो आप निकले हैं किसी के ऐसे लोगों के गिरोह से, चूँकि स्ट्रेंथ है, एंजल का वाइब्स है आपके पास में, और अच्छा खासा पेशेंस का आपने यहाँ पे दिखाया है, पेशेंस। ठीक है, तो कोई कंटिन्यू आपके लिए सोच भी रहा है और सोच भी रही है, या फिर आप लोग काउंटर पार्ट हो सकते हैं। और बताएं कौन है जो व्यूअर्स के लिए कंटिन्यू सोच रहा है, सोच रही है, कौन है? हाई ऑनर, कोई हाई पोस्ट पे है। ठीक है, प्रैक्टिकल यहाँ बोले बहुत ज़्यादा पैसे पकड़ के बैठते थे, बहुत ज़्यादा घमंड, अहंकार किसी को, तो ऐसा भी हो सकता है कि हाई ऑनर कोई ऑफिशियल हाई पोस्ट पे है, गवर्नमेंट जॉब पे है या पब्लिक जॉब पे है, मतलब जिनकी ठीक ठाक तूती बोलती है, ऐसे व्यक्ति आपके कंटिन्यू याद कर रहे हैं। हु इज मिसिंग यू, देखो तो यहाँ पे फॉल्स पर्सन, किसी ने आपको झूठ बोले हैं, धोखा दिए हैं, जिस चेहरे को लेके मिले वो चेहरा असली नहीं था, जो स्वभाव से मिले, जो जिस तरह से आप उनको जानते हैं वो असली नहीं है। ठीक है, फेक है, फॉल्स पर्सन, मेल और फीमेल दोनों हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों ही हैं यहाँ पे, तो किसी के लिए ऑपोजिट हो सकते हैं आप लोग, जो आपको बहुत मिसिंग एनर्जी है। हु इज मिसिंग, हु इज मिसिंग, कौन याद कर रहा है, कौन याद कर रहे हैं, कौन याद कर रहे हैं, जो भी कलेक्टिव से उनको बुरी तरह से बैडली कौन याद कर रहे हैं। बाबा क्यों रिवर्स में जा रहे हो? आपको बहुत बुरी तरह से ऐसे जगह में लाके छोड़े जहां आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ, किसी ने बदला भी ले सकते हैं। आपको दिखाई ना मैं कि कोई आपको बंधक बना के रखा हो, कोई किसी को आप कॉम्पिटिटर लगते हो, किसी को लगता है आप आगे ना निकल जाए, आपका फाइनेंशियल जो चीज़ है वो बहुत ही बुरा रहे। 13 नंबर कार्मिक नंबर, एनवी, दुश्मनी किसी फीमेल की निभाई है या मेल ने निभाया है, निभाई है, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो हाँ, ये चीज़ें कंफर्म हो रहा है कि किसी ने आपको कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका बहुत कंपटीशन था, आपके लाइफ में बहुत कुछ रोक के रखे थे। ठीक है, बहुत बुरी तरह से चाहते थे कि आप बहुत बुरी तरह से, बहुत ही बिलो ऑफ द बेल्ट जाके काम करें, काम खूब करें, अपने लेवल से नीचे का काम करें और पैसे भी आपको ठीक से ना आए। ठीक है, ये भी रिवर्स है। बैड हेल्थ, तो अगर किसी का, अगर में हो सकता है कि कोई आपके घर में किसी का बैड हेल्थ था, कुछ था, आप नहीं जा पाए काम के सिलसिले में, अब हो सकता है उनके घर में, परिवार में किसी का हेल्थ बुरा चल रहा है। ठीक है, और कोई मतलब यहाँ पे आपको मिसिंग एनर्जी तो भाई है, किसी ओल्ड पर्सन को भी आपको कोई याद कर सकता है, कर सकती है। ठीक है, ये हमने बता दिया, अब सीधा ले लेते हैं। कोई ओल्ड पर्सन भी हो सकते हैं कि आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे पर्सन है, या आपके रिलेशनशिप का कोई हेटर है, या फिर यहाँ पे कोई बुजुर्ग पर्सन भी है जो आपको याद कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, जिनकी तबीयत अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल में नर्स वगैरह का किसी चीज़ का यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है। कंसर्न, किसी को बहुत चिंता सता रही है आपको। एजेड पर्सन है,
55, 50, 55 प्लस हो सकते हैं, कोई 60, 70 प्लस भी हो सकते हैं। यहाँ पे कोई यंगर भी है, ओल्डर भी है, जो आपको बहुत बैडली याद करे। 33 नंबर मास्टर नंबर है ये। तो कोई किसी का मुखौटा उतर गया है, शायद फॉल्स पर्सन थे, किसी का असली चेहरा आ गया सामने में, पकड़े गए हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है, पेशेंस है यहाँ पे, लगता है अलगाव हो गया है, डिटैच हो गया है आप लोग, और किसी को आपकी बहुत याद सता रही है, बहुत ज़्यादा कोई मिस कर रहे हैं, मे भी बात करना चाहते हैं। कौन है जो आपको याद कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह से याद कर रहे हैं? कौन है, कौन है, कौन है? मैं तो मेल जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकर रहे हैं, डिसीजन लिए हैं आपके बिहाफ पे। फॉल्स मास्क लगा के कोई भी है, आप जिसको जैसे जानते थे शायद वैसे नहीं थे, किसी ने फ़ायदा उठाया है, किसी ने आपके साथ आपके मासूमियत से खेला है, खेली है। लेकिन एंजल ऑफ स्ट्रेंथ जो यहाँ पे है वो कमाल का है। और क्या है, और क्या है, और क्या है? किसी ने कम्युनिटी का ध्यान रखा। मैरिज पर्सन में अगर हम देखें, रिलेशनशिप में अगर हम देखें, तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि आपके पार्टनर पर्सन, एक्स अगर कहें तो, जिनसे आपकी मैरिज हुई थी, और अगर आप डिटैच हो गए हैं, तो ये पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बैडली। 25 नंबर 8, 38, 31, 33, 1 एंड 39, तो 1 and 1 बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। ठीक है, एंड 16 है, 3 है, तो नंबर्स हैं। अब हम देखते हैं, टैरो से देखेंगे लास्ट में, और फिर देखेंगे कि ये क्यों याद कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको बैडली, मतलब किसी ने रिवेंज लिया, बदला लिया, कार्मिक थे, किसी ने सताया, किसी ने आपके मासूमियत से खेला है, और उसके बाद उस पर्सन को पछतावा है, रिग्रेट है, कंसर्न है, शायद आपका हेल्प करना चाहते हैं, आप उनसे हेल्प नहीं ले रहे हैं, आप अपने आप से, क्योंकि आपकी एंजलिक वाइब से एंजलिक शक्ति है। पास्ट लाइफ में शायद एंजल के साथ आपका कोई कनेक्शन होगा, में भी कोई पर्सन आपको वाकई बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और कोई ओल्ड पर्सन भी है जो हॉस्पिटल में हो सकते हैं, या घर में बेड रेस्ट में हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति शायद लास्ट मोमेंट में आपसे बात करना चाह रहे होंगे, कहीं हम चले ना जाएं, उससे पहले सॉरी बोल लें, बात कर लें, कुछ भी ऐसा। ठीक है, कौन है जो व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं? कौन व्यक्ति हैं, प्लीज़ बताएं। कोई बचपन का साथी, चाइल्डहुड फ्रेंड, टीनेजर्स फ्रेंड, बहुत ज़्यादा बचपन से लेन देन, कोई ऐसा व्यक्ति जिनके साथ बचपन का प्यार जैसा रहा है, चड्डी बड्डी दोस्त रहे हैं, भाई बहन हो सकते हैं। ठीक है, कौन है जो व्यूअर्स को बहुत बुरी तरह से याद कर रहे हैं? कौन है? 2 ऑफ कप्स, जिनके साथ आपका रिश्ता खराब हो गया है। रिश्ता अच्छा था, फ्रेंडशिप अच्छा था, मैरिज था, लव था, रोमांस था, लवर्स थे, जो भी थे, मे बी आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, सोलमेट हो, कोई ऐसा कारण हो, पास्ट लाइफ रिलेशन है, जिनको कि बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, कोई आपको वाकई दिल से याद कर रहा है, कर रही है। ठीक है, तो और बताएं कौन है जो भी, देखो कन्फर्मेशन, यानी कन्फर्मेशन क्या यार, कन्फर्म बंगाली की तरह मुंह गोल करके बोल रही हूँ। तो 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स, 100% आप लोगों का, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका सोलमेट कनेक्शन है, सोल पर्पस है, सोल रीजन है, और ट्विन फ्लेम भी यहाँ पे हैं। ठीक है, जो बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत मिसिंग एनर्जी। अगर आप लोगों के बीच में कोई तंत्रा मंत्रा किया है, कोई फैमिली वाले आ गए थे, परिवार वाले आ गए थे, आप लोगों को दूर कर दिए हैं, तो उनको जो रिवेंज लिए हैं, बदला लिए हैं, रिलेशन पढ़ाने आए थे, ऐसे किसी व्यक्ति को याद कर रहे हैं, और आपका रिलेशन जो है एंजल से प्रोटेक्टेड है। ठीक है, कौन है जो व्यूअर्स को याद कर रहे हैं, प्लीज़ बताएं। कौन है, कौन है जो व्यूअर्स को बहुत बुरी तरह से याद कर रहे हैं? कौन है, प्लीज़ बताएं। कौन है जो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं? कब 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 कब? जिनको आपने प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिए, मान सम्मान दिए, इज्जत दिए, उन्होंने परवाह नहीं किए, क्योंकि उनके लाइफ में पहले से या तो कोई था, कोई थी, आपको लाइटली लिए, ग्रांटेड लिए, आपको हल्के में लेते रहे, और अब पछता रहे हैं। ठीक है,
क्योंकि इनके लाइफ में शायद इनको कोई छोड़ के चला गया था, पास्ट इनका रिलेशनशिप था, वो भूले नहीं थे, आपके साथ मैरिज हो गया, आप रिलेशनशिप में चले आए, किसी कम्युनिटी के प्रेशर में आके शादी, तो कम्युनिटी भी, समाज में भी अगर आप सबसे कट गए हैं, हट गए हैं, तो एक पूरा तबका भी आपको याद कर सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। जस्टिस, न्याय आया है। अगर किसी ने आपको सताए हैं, तड़पाए हैं, तो न्याय आया है, जस्टिस आया है, किसी को कार्मा भुगतने पड़ रहे हैं। कोई ओल्ड पर्सन जो आपको बीमार किए थे किसी तरह से, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से, अगर आप लोगों के रिलेशन में थे, या फॉल्स मास्क पहन के आपके साथ झूठ बोले हैं, बेईमानी किए हैं, किसी चीज़ का गमन किए हैं, तो न्याय आया है, जस्टिस आया है, और किसी को अपने ही कार्मा भुगतने पड़ रहे हैं, इसीलिए भी कोई आपको याद कर रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम में लगता है ना आदमी को कि चलो हम माफ़ी मांग लेंगे, बात कर लेंगे, मेरा मन हल्का हो जाएगा, तब तक प्राण अटका रहता है, ऐसा भी हो सकता है। कौन है जो व्यूअर्स को बहुत याद कर रहे हैं? किसी ने आपके साथ भेदभाव किया है, आपने किसी को बनाने में बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी, लेकिन कोई व्यक्ति जो है आपके पीठ में खंजर भोंक गया, छुरा भोंक गया, और वो पर्सन जो है किसी और का हो गया। जो आपसे नफरत करते थे, घर वाले, परिवार वाले, थर्ड पार्टी, उनके तरफ हो गए, ठीक है। जब उनके पास कुछ नहीं था तब उन लोगों ने निकाल के फेंक दिया था, तब आपने उनको सपोर्ट किए, बनाए। ये पर्सन काफ़ी वेल मेंटेन रहने वाले हैं, सेल्फ सेंटर पर्सन है, अपना काम बनता भाड़ में जाए, जनता वाली बात है, जिधर से मिला उधर हो लेते हैं। अब पछतावा है इस पर्सन को, कहीं गए हैं जो कार्मिक के बीच में फंस गए हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। कौन है जो व्यूअर्स को बहुत बुरी तरह से याद कर रहे हैं, बताएं कौन है जो व्यूअर्स को बहुत बुरी तरह से याद कर रहे हैं। ये कार्ड है, कौन सा कार्ड ले, बताएं। कोई आपसे रिश्ता नहीं बना पा रहे हैं, पहुंच नहीं पा रहे हैं, पैसे की भी थोड़ी सी तंगी है, बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, कहीं परेशान है कोई व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति भी आपको याद कर रहे हैं। मे भी किसी को पैसे की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, आप मदद करने वाले लोगों में से हैं, तो कोई बहुत मिसिंग एनर्जी है किसी की, ठीक है। अब क्यों याद कर रहे हैं ये देखते हैं, क्यों याद कर रहे हैं, प्लीज़ बताएं क्यों याद कर रहे हैं व्यूअर्स को, कलेक्टिव्स को। कोई याद, बहुत तेज़ी से कोई आना चाहता है, ठीक है, लेकिन शायद आप उनको माफ़ नहीं कर रहे हैं, उनकी गलतियाँ, उनके गुनाह इतने बड़े हैं, बार बार आपको यूज किए हैं, छोड़ दिए हैं, यूज एंड थ्रो, टिश्यू पेपर की तरह यूज किए हैं, फेंक दिए हैं, कोई जो मतलब निकाले हैं आपको, और आप पछता रहे हैं। अब अफसोस हो रहा है, क्योंकि गलतियां हो जाती है, बाद में पछताते रहो, ठीक है। ये पर्सन कोई दो जगह पे आके फंस गए, ठीक है, दो जगह पे थर्ड पार्टी रही होगी, ठीक है, थर्ड पार्टी के बहुत चांसेस हैं, दो रिलेशन में फंस गए ये पर्सन, और इनको बहुत ज़्यादा जो है अब मिसिंग एनर्जी लग रही है, गलती हो गई है। अब जो है आप इनका साथ छोड़ दिए, इनका हाथ छोड़ दिए, और इनको अब लग रहा है कि भाई बात करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए, गलतियों को सुधारना चाहिए, और उनको आपके वर्थ का एहसास हुआ है किसी को। देखो आपके पास एंजेलिक वाइब्स है, आपको चीज़ें समझ में आती है, आपने शायद कहीं किसी को वार्न किए थे, समझाए थे, किसी को समझ में नहीं आया, उनकी वजह से आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, आप निकल गए हैं। अब वो पर्सन जो है फंसे हुए हैं, ठीक है, तो फंसे हुए हैं, अच्छी एनर्जी आपके पास है, कोई व्यक्ति कहीं स्टक है, माफ़ी मांगना चाहता है, मदद मांगना चाहते हैं आपसे, और इसीलिए भी आपको याद कर रहे हैं। बेईमानी करने के बाद में लोगों को होता है। तो कोई लोग जो लवर हैं, जो लोग छोड़ के चले गए, बहुत बुरे समय से गुजर रहे हैं, कोई ऐसा जो आपको, कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा चीज़ जो आपको हार्ट ब्रेक करके चला गया था कि ये पर्सन ऐसा कैसे कर सकता है, कैसे कर सकती है। ये पर्सन कम बैक करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं ये पर्सन, और रीयूनियन करना चाहते हैं ये पर्सन, लेकिन पॉसिबिलिटीज नहीं हो पा रहा है, आसान नहीं है इस पर्सन के लिए, और इसीलिए कोई आपको बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है। क्यों याद कर रहे हैं? आप इनके विश फुलफिलमेंट है, तुम अगर मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। जब आप इनके साथ थे तो जमाने के पीछे भागे हैं, दुनिया के पीछे भागे हैं, अब आप इनके मन की शांति है, सुकून है, नींद है, आराम है। तो जब इंसान सब जगह से भटकते 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 थक जाता है,
तब लगता है कि मेरी वो लाइफ, मेरा वो पर्सन, मेरा वो पार्टनर, मेरा वो सही था, सही थी। तो किसी को आप मतलब आप अब किसी के मन की शांति बन चुके हैं, सुकून बन चुके हैं, खुशी बन चुके हैं, हंसी बन चुके हैं। मतलब कि आपको पाने की किसी की बहुत तमन्ना है, लेकिन न्याय आया है, तो जस्टिस आया है। तो इनके लिए ये चीज़ अब इतना आसान नहीं था। कल तक अगर बहुत ज़्यादा ये ग्रांटेड लिए थे, कैजुअली लिए थे, अब इनको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। पूरा विल पावर लगा रहे हैं, साम दाम दंड भेद एन केन प्रकार पूरा चीज़ लगा रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। ठीक है, और 1 या 2 कार्ड क्यों करना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं गाइज, बहुत 24 घंटा आप इनके दिमाग में चल रहे हैं। ठीक है, 24 घंटा 24/7 हमेशा आप इनके दिमाग में चल रहे हैं। निराशा है, उदासी है, मायूसी है, हताश है, हार गए हैं। इन्होंने जो भी आपके साथ किए हैं लाइफ में, वो बोझ इनसे लिया नहीं जा रहा है। ठीक है, वो कार्मा भोगा नहीं जा रहा है। बहुत इनको लगता है अब सब खत्म हो चुका है, अब कोई भी चीज़ ठीक नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन, अगर हम यहाँ ज़ोडिएक साइन की बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पूरा 12 के 12 राशियाँ आ चुकी है। 4 के 4 एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। ठीक है, सारे तत्व यहाँ पे हैं। तो किसी को बहुत ही ज़्यादा गहरा सदमा लगा है। अगर किसी ने बहुत लाइटली लिए थे, ग्रांटेड लिए थे, जब मर्जी आया आपके पास आ गए, जब मर्जी किया रिश्ते ख़त्म करके चले गए, और अपने फैमिली, अपने घर वाले, अपने दोस्त, अपने मतलब जो भी है, जो आपको ना पसंद करते थे, ऐसे लोगों से जाके हाथ मिला लिए। आप लोगों की लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ हुआ, या कोई पर्सन जो है आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, घर वाले, परिवार वाले, अगर कोई किसी के घर में बीमार है तो किसी ने अगर किसी तरह का होशियारी दिखाई है, तो लास्ट समय में कर्मा भोगते हुए ऐसे लोग भी याद कर रहे हैं। जो लोग बीच में खंजर मारे हैं, सॉरी बोलेंगे, रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास ही उनका ऐसा लग रहा है यही मेरी खुशी है, यही मेरा सुख है, यही मेरी शांति है, कहीं और नहीं है। अगर इनको लगा था कि आप जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करते हैं, बातें करते हैं, पूछते हैं, इनके लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, तो अब उनको लग रहा है कि वो इंटरफेयर नहीं था, वो कंसर्न था, वो आपका जो था वो आप उनको मतलब बचाना चाहते थे, लोगों से दूर रखना चाहते थे, इनका ध्यान रखते थे, केयरिंग कनेक्शन था। लेकिन उसको ये जो सोचे कि आप तो फेविकॉल की तरह चिपक गए हैं, आप जो है उनको छोड़ते नहीं हैं, उनके हर चीज़ पे ध्यान रखते हैं, ताका झांकी करते हैं, जबकि आपका कंसर्न था, आपका प्यार था। तो जो यहाँ पे खिलवाड़ किए हैं, जो सोचे हैं, जो कहे हैं, आना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिश्ते की मतलब अगर किसी पावर पोस्ट पोजीशन पे है, पैसे कमा लिए, चीज़ें कमा लिए, देख लिए कि कैसे जब चीज़ें होती है तो लोग सारे अपने होते हैं, बट ये पर्सन बहुत अकेले हैं, बहुत थके हुए हैं। मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकती है, कोई ओल्ड पर्सन हो सकते हैं, और कम्युनिटी के, फैमिली के, सोसाइटी के भी लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे उतना आप लोग ले लें, जो लगे नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। और हंसते रहें, खुश रहें, आगे बढ़ते रहें, और जिस तरह से आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं करते रहें, अपना बेहद ध्यान रखें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।